हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक आईपीओ के ऊपर लेकर के आया हूँ। ये आईपीओ एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है और इस कंपनी का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आज मैं इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर डिटेल में डिस्कस करूँगा और फिर वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि मेरा क्या ओपिनियन है कि आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ। आप भी वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के बाद आपको भी आइडिया लगेगा कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं इस आईपीओ के डिटेल से शुरू करता हूँ। ये कंपनी 2003 में स्टार्ट हुई और ये कंपनी ग्रो करते करते आज एक लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ग्लोबली। और ये कंपनी बेसिकली जो केमिकल्स बनाती है वो MEHQ, BHA, AP ये सब केमिकल का नाम है। फार्मास्यूटिकल केमिकल्स जो जनरली मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, इस तरह के केमिकल्स को भी बनाती है FMCG में, जैसे शैम्पू वगैरह के लिए या खाने की प्रोडक्ट में अगर कोई केमिकल वगैरह डाला जाता है तो इस तरह के भी केमिकल्स कंपनी बनाती है, जिसमें से एनिसोल ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। तो ये कंपनी ये सारी चीज़ें दोस्तों बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। और आइए अब देखते हैं इस कंपनी की कस्टमर बेस क्या और ये कंपनी अपना प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सेल करती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये कंपनी इंडिया के अलावा ओवरसीज़ एरिया में जैसे मार्केट है इनकी, जैसे चाइना, यूरोप, USA, कोरिया, ताइवान, जापान ये सब। और इसके कुछ कस्टमर जो मेन कस्टमर बेस है हुआ है बेयर एजी, जेनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड, नोट्रियार्ड इंटरनेशनल, एनवी, SRF लिमिटेड, विनाती ऑर्गेनिक, ये सब इनके कुछ कस्टमर बेस हैं। और इन फिजिकल 2020 इसने जनरेट किया 69% रेवेन्यू एक्सपोर्ट आउटसाइड द इंडिया। और इसके अलावा इस कंपनी के महाराष्ट्र में 2 प्लांट हैं जहाँ पर ये कंपनी केमिकल्स तैयार करती है, मैन्युफैक्चर करती है। और अगर इनके कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को देखा जाए तो जिसके वजह से ये कंपनी अपने आप में क्लेम करती है कि ये एक यूनिक कंपनी है, एक अलग कंपनी है। तो इसमें ये चीज़ें जो कंपनी खास बनाती है, जो और कोई कंपनी नहीं बनाती, ये कम बनाती है, वो इस चीज़ों में लीडर। तो वो ग्लोबली लीडिंग सप्लायर है केमिकल्स के। एनसोल जो FMCG के लिए केमिकल्स होता है, 4-MAP, MEHQ, BHA, DCC ये सारे केमिकल्स हैं। तो इन चीज़ों में ये कंपनी लीडर सप्लायर है। इसकी जो स्ट्रेटजी है, जहाँ पर इस कंपनी की पोर्ट वगैरह है उसी के आसपास में इस कंपनी का लोकेशन है, ताकि इन्हें एक्सपोर्ट करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो ये इस कंपनी की एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। और अगर कंपनी का बेस्ट कस्टमर देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म इसके कस्टमर्स हैं। जो इनके कस्टमर के साथ इनका जो डील है वो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए डील है। और ये कंपनी की कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड, अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखा जाए तो ये कंपनी कंटिन्यू इंक्रीज की है। और इनका इंटरनेशनल मार्केट भी है, जहाँ चाइना, USA, कोरिया, जापान, ताइवान etc में। तो ये तो इस कंपनी की स्ट्रेंथ है। अब आगे आइए देखते हैं हम इस कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 4 या 5 प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के। ये 4 मेन लोग हैं जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं और ऐसा कह सकते हैं इस कंपनी के ऑनर हैं। तो अब आइए देखते हैं आगे इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या रही है। लास्ट 3 इयर्स का फाइनेंशियल रिपोर्ट दिया हुआ है इस कंपनी ने। जैसे 31 मार्च 2019 को देखें तो इस कंपनी की जो रेवेन्यू थी, एसेट्स थी, वो थी 3274 मिलियन रुपीज़। और फिर ये चीज़ें इंक्रीज होकर के 4200 लगभग 300 में आ गया। और फिर उसके बाद ये 2020 में, फिर 2021 में 6500। तो देखा जाए तो ये कंपनी की ग्रोथ लास्ट 3 ईयर में बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है। इसमें बीच में जैसे ये कोविड वगैरह आया, इसका ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और इनके रेवेन्यू भी लगातार 3 साल में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। और इनके पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के बाद प्रॉफिट देखा जाए तो अगर मैं आपको दिखाऊं क्लियर से, 976 मिलियन से 1396, लगभग 1400 भी बोल सकते हैं, फिर ये 2000। तो बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। तो कंपनी की जो प्रॉफिट है ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ किया है। और इसके अलावा दोस्तों, ये कंपनी जितना पैसा स्टॉक मार्केट से इकट्ठा करना चाह रही है वो है 15,466 मिलियन रुपीज़, लगभग 1546 करोड़ रुपीज़। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कंपनी जो है कि शेयर मार्केट से इकट्ठा करना चाह रही है। और ये कंपनी जो लिस्टेड होने वाली है वो BSE और NSE दोनों जगह पर लिस्टेड होने वाली है। ये एक अच्छी बात है, कंपनी में वॉलेटिलिटी अच्छी रहेगी शेयर में जब ये लिस्टेड हो जाएगी। तो इसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं अब इस कंपनी का और आगे की चीज़ें। तो आइए दोस्तों क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी IPO के बारे में और कुछ डिटेल देखें। तो यह IPO 7 जुलाई से ओपन हो रही है और 9 जुलाई में क्लोज होने वाली है। और अगर इस कंपनी की फेस वैल्यू देखें तो वो 1 रुपीज़ है।
ये दोस्तों एक लॉन्ग टर्म वालों के लिए थोड़ी सी डिमेरिट है, क्योंकि अगर ये इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होता तो फिर इसमें शेयर में स्प्लिट होने से नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ करते हैं, फेस वैल्यू तो कम हो जाता है लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ करते हैं, तो ये एक वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो है स्प्लिटिंग का मामला तो नहीं के बराबर होगा, चांसेस नहीं है। हाँ, अगर बोनस वगैरह कंपनी दे तो अच्छी बात है। और जो IPO की जो एवरी शेयर की जो वैल्यू होगी इक्विटी की 880 to 900 रुपीज़ पर शेयर। तो लेकिन अगर ये ओवर सब्सक्राइब होने लग जाए 880 to 900 रुपीज़ पर शेयर, लेकिन अगर ये ओवर सब्सक्राइब होने लग जाएगा तब तो फिर ये अपर बीट लगाना पड़ेगा, 900 रुपीज़ ही हमारा प्राइस कटेगा। और जो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो मिलेंगे वो 16 शेयर्स मिलेंगे। और आप मिनिमम ऑर्डर जो कर सकते हैं, एक लॉट का ऑर्डर आप मिनिमम कर सकते हैं 1 बीट का, और मैक्सिमम अगर आप कर सकते हैं तो फिर जितना भी उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब होगा तो किसी को एक ही लॉट मिलेगा जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे। ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। ये कंपनी BSE और NSE पर लिस्टेड होने वाली है। कंपनी की जो इशू साइज़ है, जितने के लिए कंपनी यहाँ पर जो है मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है, ये कंपनी 1546 करोड़ रुपीज़ लगभग उठाना चाह रही है। एक और चीज़ है दोस्तों, जब IPO आता है तो वो 2 तरह का होता है। एक होता है कि कंपनी अपना खुद के ग्रोथ के लिए, कि अपना जो है नया नया प्लांट बनाने के लिए IPO लाया जाता है। और दूसरा होता है कि कंपनी में जो पहले से पार्टनर है, उस पार्टनर को कुछ पैसा, वो पार्टनर उस कंपनी से निकलना चाहता है तो उन्हें वो पैसे चाहिए होते हैं, तो उस चीज़ के लिए निकाला जाता है। यहाँ पर कंपनी जो है ऑफ़र फॉर सेल ला रही है। ऑफ़र फॉर सेल का मतलब यही होता है कि जो इनके पास और भी जो पार्टनर्स हैं, तो ये पैसे ये कंपनी के ग्रोथ में नहीं लगेगा, ये कंपनी को उस चीज़ों में देंगे। या तो हो सकता है कंपनी के ऊपर कर्ज हो तो कंपनी अपना कर्ज को तोड़ेगा, या इस तरह से कुछ काम करेगा, लेकिन ये कंपनी का पैसे जो है कंपनी के ग्रोथ में नहीं लगेगा। ये एक डिमेरिट है, क्योंकि अगर ये जितनी बड़ी कंपनी है, जितना ग्रोथ कर रही है कंपनी, अभी फ़िलहाल इतना ही ग्रोथ करने वाली है। अगर यही इस पैसे का ये कोई प्लांट वगैरह बनाती तो कंपनी और भी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ कर सकती थी। तो यहाँ पर ऑफ़र फॉर सेल है। 2 चीज़ें इसमें हमें जो है कि देखने के लिए मिला, जो कि कमी है कंपनी की थोड़ी सी। एक है कि इसकी प्राइस वैल्यू जो है कि फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है और कंपनी ऑफ़र फॉर सेल के लिए। दूसरी चीज़ें अगर हम थोड़ा सा समझा जाए इस कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से, तो ये कंपनी की जो शेयर वैल्यू है ये भी थोड़ा सा हाई है, इससे थोड़ा सस्ते में मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी ठीक है, इतना तक भी जो है कि कंपनी की कोई वो नहीं है, क्योंकि केमिकल्स का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, तो इतना आ सकता है। तो आगे देखा जाए अगर कि ये तो हम लोगों ने देख लिया 7 जुलाई से जो है ओपन हो रहा है, 9 जुलाई को क्लोज़ हो रहा है। अगर जिसको अलॉटमेंट मिल जाएगा तो उनको जो है 14 जुलाई में उनको शेयर मिल जाएगा, और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो 15 जुलाई तक में उन्हें पैसे उनके रिफ़ंड हो जाएंगे, और जो शेयर है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा 16 जुलाई को, और IPO की लिस्टिंग होगी 19 जुलाई को। ये जो टाइमिंग है ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। इस टाइम पर अगर मार्केट बहुत अच्छा से बूम रहता है तब तो इस शेयर का जो है कि रिटर्न्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस कंपनी के IPO साइज़ की, लॉट साइज़ की बात करें, तो एक लॉट जो है 16 शेयर का होगा, और आपको उसके लिए 16 शेयर के लिए 14,400 रुपीज़ देने होगा कंपनी को। तो ये हमारा, अगर आप जो है मैक्सिमम जब ले सकते हैं कोई रिटेल इन्वेस्टर्स, वो 13 लॉट तक ले सकते हैं, उसके लिए आपको 1,87,200 रुपीज़ देना होगा। अभी जब IPO आने से पहले प्रमोटर के पास जो हिस्सेदारी है वह है 94.66%, लेकिन IPO आने के बाद इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी रह जाएगी 78.51%। ये भी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि कंपनी जो है अगर 78.51% मतलब 80% के लगभग है, तो बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी है। और इससे भी पता चलता है कि कंपनी का जो बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिए। अब आते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट में। ग्रे मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है। देखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट क्या होता है कि IPO आने से पहले एक प्रेडिक्शन लगाया जाता है कि ये कंपनी की लिस्टिंग कैसी रहेगी, ऊपर रहेगी कंपनी की जितने इशू प्राइस है। जैसे इशू प्राइस अभी कंपनी का एक लॉट का कितना था, 14,400 रुपीज़ इतना था। अब ये इससे ज़्यादा में ओपन होने वाला है या इससे कम में होने वाला है, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जब इशू जो एवरी शेयर की जो कीमत है मान लीजिए 900 रुपीज़ है, तो अब ये कंपनी जिस दिन लिस्ट होगी ये 900 रुपीज़ से ज़्यादा पे लिस्ट होगी या उससे कम पे होगी। दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। 900 रुपीज़ से कम पे भी हो सकता है 800 रुपीज़ में लिस्ट हो, या हो सकता है ये 1300 रुपीज़ में लिस्ट हो, 1400 में लिस्ट हो। लेकिन इस शेयर की मार्केटिंग को देखते हुए और केमिकल सेक्टर को देखते हुए इस चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कंपनी जो है 900 से तो ऊपर ही लिस्टिंग होने वाली है। तो इस IPO से जो मुझे अपना उम्मीद है
कम से कम 5,000 to 10,000 रुपीज़ का हमें रिटर्न्स मिल सकता है एक हफ्ते में कह दीजिए या 15 डेज़ में कह दीजिए, 15 दिन में। अगर हमें 15 दिन में इस कंपनी में से हमें 10,000 रुपीज़ तक का अगर हमें रिटर्न मिल जा रहा है 14,000 रुपीज़ लगाने से, तो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न है ये। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम इस कंपनी के बारे में सोचें तो लॉन्ग टर्म भी बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं पर्सनली इसमें जो है अप्लाई करने वाला हूँ इस कंपनी में, और इस कंपनी में लिस्टिंग वाले डेज जो है जितना भी मुझे गेन होगा मैं उस गेन को बुक करके जो है कि मैं निकल जाऊंगा। फिर उसके बाद में मैं देखा जाएगा कि इसमें से मुझे जो है कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेना है नहीं लेना पोजीशन। और आप लोग भी अगर चाहें तो कर सकते हैं, इस कंपनी से रिटर्न्स अच्छा मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है कि 80% 50% से ऊपर तो मिलेंगे ही, हो सकता है कि ये 80% और 100% तक भी इसके रिटर्न्स मिल सकते हैं, जिस तरह से रूट मोबाइल और हैप्पीएस्ट माइंड वगैरह में मिला था। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरा भी ओपिनियन देख लिया कि इस कंपनी के IPO में मैं अप्लाई करने वाला हूँ। आप लोग भी अगर चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरा तो ये कहना रहेगा, अप्लाई कर दीजिए, अच्छी कंपनी है, अच्छा रिटर्न्स बहुत शॉर्ट टाइम में दे देगा। जिन लोगों को अभी लॉस हुआ है 5,000 6,000 रुपया, तो यहाँ से उनका लॉस रिकवर हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।